नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में चित्रकूट में 750 करोड़ का रामायण पार्क बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाकुंभ के नाम पर इलाहाबाद में यानी प्रयाग में एक पर्यटन बना देगी, जहां पर आप धर्म नहीं पर्यटन कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काशी में, मथुरा में, अयोध्या में आपको पर्यटन कराएगी, पवित्र पूजनीय स्थलों की नहीं। यानी पवित्रता नहीं चाहिए, वहां यह चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में युवा बेरोजगार होंगे। युवा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद होकर के वहां पर रील्स देखेंगे और उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे। उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके पास कोई काम नहीं होगा। लेकिन जो भारत से निकल जाएगा वो उन्नति करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें लांछित भी करेंगे, महिलाओं को लांछित करेंगे और बेरोजगारी को जन्म देंगे। और झूठे ढकोसले पेश करने के लिए उसी प्रयागराज में जो रात को वंदे भारत ट्रेन आनी होगी, वो अगले दिन दोपहर में पहुंचेगी। यानी आप समझ लीजिए कितना टेक्नोलॉजी, कितना क्या करेंगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी बताएंगे कि, और उनके लोग बताएंगे कि वो तो विश्वगुरु हो गए हैं, उन्होंने तो दुनिया में डंका बजा दिया है। तो साहब ये डंका बज रहा है। अब डंका क्या बज रहा है यही बात कर लेता हूं। से जगदीप सिंह हमारे पंजाब से निकले और वो सरदार जगदीप सिंह का परिवार यहां अच्छी सी पढ़ाई करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में वो काम शुरू करते हैं और पढ़ाई करते हैं। आगे की पढ़ाई करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद कैलिफोर्निया में पढ़ते हैं और तमाम जगह पढ़ के वो जब निकलते हैं तो आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले व्यक्ति का यदि नाम लेंगे तो वो जगदीप सिंह है। जगदीप सिंह गूगल के सीईओ हैं और आज वो 48 करोड़ रुपया प्रतिदिन की सैलरी लेते हैं। एक दिन की उनकी सैलरी 48 करोड़ है। अब आप 365 में गुणा कर लीजिए, आपको आंकड़ा आ जाएगा। इतना रुपया आपने देखा नहीं होगा, देखा तो यहां पर आपने और भी नहीं होगा। चलिए, तो यह भारत बन रहा था। इस भारत की दिशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने काम किया था। तो वह भारत बनाया था जो सचमुच विश्वगुरु बने। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में क्या हो रहा है उसका एक डेटा देख लीजिए। मनसुख मांडविया जो श्रम मंत्री हैं भारत सरकार के, वो संसद में एक रिप्लाई देते हैं और बताते हैं उसमें कि मौजूदा वक्त में जो भारत में यूथ निकल रहा है तमाम डिग्रियां लेके, चाहे आईआईटी से हो, चाहे दूसरे और इंस्टीट्यूशन से हो, सब जगह से, तो वो 50% इस योग्य ही नहीं है कि उसे जॉब मिल सके, नौकरी मिल सके। यानी इतनी डिग्रियां लेने के बाद वो काम के योग्य नहीं है, रोजगार के योग्य नहीं। बड़ी दुखद स्थिति है। तब आता है ऐसा क्यों है भाई? ये इसलिए है कि पिछले 10 साल से भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है
उसे बर्बाद किया जा रहा है, संकुचित किया जा रहा है, उसमें झूठी चीजें परोसी जा रही हैं और पढ़ाई जा रही है, जिस कारण से यह स्थिति होती है कि आप ज्ञानहीन शिक्षा में फंसते हैं और नतीजतन आपको रोजगार नहीं मिलता। तो सरकार यह बहाना देती है कि चूंकि आप अयोग्य हैं इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। और भारत में बेरोजगारी की दर देखेंगे तो बेरोजगारी की दर पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है। अब आप सोचिए, जब से आंकड़े इसके तैयार होना शुरू हुए तो 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। फिर तो क्या अच्छा है। जीडीपी जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो जीडीपी लगातार नीचे जा रही। यह हालत हो गई है कि डॉलर 86 रुपए का हो गया। 86 रुपए का डॉलर, यानी रुपया इतना नीचे गिर गया है इस गर्त की स्थिति। तब आप कहेंगे ये तो बड़ी बुरी स्थिति, और इसके कारण भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई। जिस तरीके से रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हो, चाहे चीनी हो, चाहे चाय की पत्ती हो, तेल हो, दूसरे और सामान हो, खाने पीने के सामान हो, एफएमसीजी के जो सामान होते हैं उनके दाम पिछले 6 महीने में 20% बढ़ गए, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 30% बढ़ जाने की पूरी उम्मीद है। और ये सरकार के आंकड़ों का जो है एनालिसिस है उसके अनुसार है। यानी आपके लिए अब रोटी खाना भी आसान नहीं। इधर नौकरी मिलेगी नहीं, आपकी शिक्षा बिल्कुल बर्बाद हालत में है, जो नई शिक्षा नीति है, और टेक्निकल शिक्षा और दूसरी चीजों में जिस तरह से ज्ञान दिया जा रहा है, जिसे कहते हैं गोबर ज्ञान। आपको गाय का गोबर पढ़ाया जाएगा, गोमूत्र पढ़ाया जाएगा और ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन जिन टेक्नोलॉजी, जिन चीजों जिनसे आप तर्क, बुद्धि, ज्ञान बढ़ाते थे, वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे कम किया जाएगा। तो उस कारण से आप इस स्थिति में आ जाएंगे। तो रोजगार भी नहीं, खाने पीने का भी नहीं। ज्यादा मत खाइए। अब इसके बाद जीने के लिए और चीजें चाहिए, तो आपको न साफ हवा इस देश में मिलेगी, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, और न साफ पानी मिलेगा, क्योंकि पानी भी इतना प्रदूषित हो गया है। इवन गंगा जी का जल, जो गंगा जल कहलाता है, सबसे पवित्र माना जाता था, वो आचमन योग्य भी नहीं रह गया है। यह भारत सरकार की तमाम जांच में सामने आ गया है, तमाम लैब रिपोर्ट्स में। आप उसमें स्नान करिए, पाप धुलिए, महाकुंभ मनाइए, खुश हो लीजिए, लेकिन सच्चाई है तो महाकुंभ में क्या हो रहा है, वहां पर अय्यासी की चीजें डेवलप की जा रही हैं। वो टूरिज्म है। आप मोटर बोट का, मोटर स्पोर्ट्स का मजा लीजिए, आप इसका लीजिए, आप तमाम चीजें। तो यह किया है, आप इसमें फंसिए, इसमें खुश रहिए, और तब चित्रकूट में रामायण जो है पार्क बनाया जाएगा, 750 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, और न जाने क्या क्या होगा। बड़ी अच्छी बात। लेकिन सरकार क्या सिर्फ इस काम के लिए? उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही, 2 दर्जन लोग वहां ठंड के कारण मर गए, ठंड के कारण। यानी इतनी बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि थोड़ी सी ठंड नहीं हुई है और उतने में ही 2 दर्जन लोग मर गए। क्यों? उनके पास पहनने, ओढ़ने और सबके लिए कपड़े नहीं है, वो स्थिति नहीं है। इस भयावह हालत में है राज्य। और दूसरी तरफ 750 करोड़ उसमें खर्च कर देंगे, हजारों करोड़ महाकुंभ के आयोजन में खर्च कर देंगे, और आपके को रोजगार देने, आपको समृद्ध करने, आपकी खुशहाली के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। तो पैसा कहीं और जा रहा है, वहां नहीं जाएगा। शिक्षा बर्बाद ही हो रही। आपके बच्चे इतने अयोग्य हो रहे हैं कि दूसरा कोई जगदीप सिंह बन नहीं पाता है, कि न सही
48 करोड़ रुपया पर डे, 48,000 रुपया पर डे हो जाए, 4800 रुपया पर डे हो जाए, तो आज हालत वह भी नहीं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा यह है कि उनकी औसत आमदनी सालाना 5,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं, यानी इतनी बुरी हालत में किसान। यही तो वजह है कि ठंड से मर रहा है, लेकिन उसको मुफ्तखोरी की जाएगी। कहा करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो आपको मुफ्त में सब देंगे मगर शिक्षा नहीं, शिक्षित नहीं होने देंगे। क्यों? आप शिक्षित हो जाएंगे, सवाल करेंगे, तर्क करेंगे और बहुत सारी चीजें, तो वो चाहते नहीं आप ये मत करिए। आप मुफ्त में हमसे अनाज लीजिए, खाइए, पीजिए, दारू का इंतजाम अपने छोटी छोटी उपज से कर लीजिए और मस्त रहिए, नशा करिए, खुश रहिए। यानी नशा करके, बगैर काम के, बगैर उसके पड़े रहिए, उन्हें खुशी है। रील देखिए, सोशल मीडिया पे वो करिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए और जितने माध्यम है सब देख डालिए, उसमें टाइम लगाइए। और यह आंकड़ा कह रहा है कि भारत का युवा 7 घंटे सोशल मीडिया और रील्स पे अपना टाइम बर्बाद करता है। नरेंद्र मोदी के हिसाब से यूज करता है। राहुल गांधी ने यही बात कही कि हमारे देश के युवा के हाथ से रोजगार छीन लिया है। रोजगार होता तो वो उसमें बिजी रहता, लेकिन वो छीन करके ये किया जाएगा। आपको रोजगार नहीं देना है। मनमोहन सिंह की सरकार में मनरेगा आया था और उसके माध्यम से ये हुआ था, आपको भिखारी नहीं बनाएंगे, आपको कम से कम 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा। तो मनरेगा में वो मिलेगा, आप खेत खोदेंगे, आप तालाब खोदेंगे, आप कुछ और बनाएंगे, कुछ पंचायत भवन की मरम्मत करेंगे, कहीं कुछ करेंगे और उसके आधार पर डेवलपमेंट भी होगा, आपको पैसा भी मिलेगा और वो सम्मान से मिलेगा। आपकी मेहनत की कमाई होगी। जब मेहनत की कमाई होगी तो आप बर्बाद नहीं करेंगे, तब आप जोड़ के अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मनरेगा में भी हम रोजगार नहीं देंगे, हम आपको मुफ्त का अनाज देंगे और दारू पीजिए, दूसरे नशे कीजिए और घूमते रहिए, शिक्षा मत पाइए, सम्मान मत बनाइए, कुछ मत कीजिए। तो यह नीति है। यह जब नीति हो तो निश्चित रूप से सवाल आता है, तो भाई क्या करें। एक ट्रेन चलाई वंदे भारत, बड़ा प्रचार होता है। हालात क्या है, कभी वंदे भारत से कोई जो है जानवर टकरा जाता है, वो टूट जाती है, कभी कुछ और हो जाता है तो वो हो जाती है, कभी उसे घसीट के ले जाना पड़ता है, उसका इंजन फेल हो जाता है। अब ये हालत हो रही है इलाहाबाद में। जब रात को आनी थी वंदे भारत ट्रेन, साहब आई नहीं, लोग स्टेशन पे ठंड में ठिठुरते रहे। अगले दिन दोपहर में वो ट्रेन आई जाके। तो अब आप सोचिए, यह हालत है वंदे भारत। लेकिन साहब प्रचार करेंगे, मोदी है, करेंगे। और मोदी की स्थिति क्या है? मोदी बोलते हैं तो जो राहुल गांधी कहते थे टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल सकते, वो साबित हो गया। दिल्ली में भाषण दे रहे थे, भाषण देते वक्त टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ा गया, बेचारे इधर उधर, अब क्या करें, कुछ बोलने, आवाज क्या बोले, अब परेशान। सब कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। देखें, कैमरामैन ने जल्दी से कैमरा लोगों की तरफ किया, टेलीप्रॉम्प्टर को जल्दी जल्दी सही किया गया, अब वो बोल पाए। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। लेकिन साहब उनकी बड़ाई में उनके लोग क्या कहते थे, देखा मोदी जी बगैर पढ़े बोलते हैं, बगैर देखे बोलते हैं, ये करते हैं। ये हालत है, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के हिल नहीं सकते।
एक भी बात नहीं बोल सकते। तो ये है नरेंद्र मोदी। तो उन नरेंद्र मोदी ने इस देश को इसी तरह बना दिया है और इस तरह फंसा दिया है। लोग बेरोजगारी में और दूसरी तरीके से मौत के मुंह में जा रहे हैं। इनके लोग नारियों का अपमान करते हैं। बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी इनका एक पूर्व सांसद है और वो इनका सीनियर लीडर है। वो क्या करता है, आपको याद होगा संसद में उसने कैसे सांसद दानिश अली के लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था और पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। बहरहाल भाजपा का तो यही चरित्र है। अब उसे जब टिकट दे दिया गया है दिल्ली से और वो लड़ रहा है, तो प्रियंका गांधी के लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक महिला के शरीर से किसी चीज की तुलना करना, आप समझ सकते हैं कितने गंदे विचार होंगे उसके। वह स्थिति है। हालांकि जब बवाल हुआ तो माफी वीर तो ही हैं ये लोग, तो अब माफी मांगता घूम रहा है जब लगा कि कुछ हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति, इसी तरीके से वो दिल्ली की सीएम आतिशी के लिए भी कहता है। बहरहाल उनकी मर्जी, क्योंकि उनका चरित्र है, उनका वो है। हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के चरित्र हनन करने, उनके साथ छेड़छाड़ करने, उनके शारीरिक शोषण करने, उनके साथ रेप करने के मामले में करीब 80% लोग इन्हीं के आरोपी होते हैं, यानी बीजेपी से ही जुड़े होते हैं, आरएसएस से ही जुड़े होते हैं। तो यह आप समझ सकते हैं। तो यह इनका चाल चरित्र, चेहरा है। और उधर अपने देश की और सबकी बेइज्जती कराते घूमते हैं। जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में इन्हें नहीं बुलाया, तो अपने विदेश मंत्री को 1 हफ्ते तक वहां डाले रखे, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। उधर चीन को अमेरिका ने बुला रखा है और वो अभी तक वहां जाने की हामी नहीं भर रहा है। और भारत का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें निमंत्रण दे दो, हमें बुला लो। तो आप सोचिए, ऐसा आपने विश्व गुरु बनाया है और यह विश्व गुरु दुनिया में भारत की कैसे थू थू करा रहा है। आप देखिए, भूखमरा भारत बना दिया और भारत को जिस तरह से बनाया है, बेरोजगार, महंगाई से शिकार और दूसरी चीजें, तो उससे आप ये समझ। लेकिन सारा पैसा कहां खर्च होगा? उस एजेंडे पर खर्च होगा कि पर्यटन स्थल बनाना है। काशी कॉरिडोर बना के उसे पर्यटन स्थल बना दिया, उसकी धार्मिकता खत्म कर दी। अयोध्या में पर्यटन स्थल बना दिया, उसकी धार्मिकता खत्म कर दी, पवित्रता खत्म कर दी। और इसी तरीके से मथुरा में प्रयास है और बाकी जगह मंदिर ढूंढते घूम रहे हैं। जो मंदिर हैं उन्हें तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बाकी ढूंढते घूम रहे हैं, और जो हैं वो धंधा बन गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी का धंधा ही हिंदू धर्म को बेचने का है, आपको बेचने का है, आपको बर्बाद करने का है और आपको अयोग्य बनाने का है। क्योंकि आप योग्य बन जाओगे तो सक्षम हो जाओगे, सवाल करोगे। सवाल ही तो नहीं चाहिए, इसलिए आप जाहिल गंवार बने रहो और इनके नशे में फंस के, इनके धर्म के नशे में फंस के इनके प्रचारक बने रहो। यही इनकी नीति। इसी से राहुल गांधी बार बार सावधान करते हैं, इसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सावधान करते थे, गांधी और नेहरू सावधान करते थे। अब आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी गलती, हम क्या कर सकते हैं। जय